सम्मानित शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं पुनः एम शिक्षा मित्र एप्लीकेशन के शिक्षा सेतु पर शिक्षकों और प्रधान पाठकों के लिए जो समर्थन फॉर्म उपलब्ध है, जिसे कि हम प्रति दिवस भर रहे हैं, इसमें कुछ बिंदुओं पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। और साथियों, मुझे कुछ शिक्षक साथियों ने कॉल और कमेंट के माध्यम से पूछा है कि सर, इन बिंदुओं में हम क्या भरें, क्या संख्या भरें, इसका समाधान करके बताएं। तो साथियों, मैं अपने स्तर पर इस कालखंड में इन बिंदुओं का समाधान बताने की कोशिश कर रहा हूं। और जिन बिंदुओं पर समस्या आ रही है या संदेह की स्थिति पैदा हो रही है, वो बिंदु मैंने यहाँ लिख के रखे हैं। जैसा कि ऊपर शीर्षक दिया है कि समर्थन फॉर्म में इन बिंदुओं का समाधान क्या होगा। तो देखिएगा, सबसे पहली जो समस्या है वो कि कक्षा 1 व 2 पढ़ाने वाले शिक्षक बच्चों के लिए समूह में क्या लिखें। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे कुछ शिक्षक साथी कक्षा 1 और 2 का अध्यापन कर रहे हैं और दक्षता उन्नयन में कक्षा 1 और 2 के बच्चों का किसी तरह से भी समूह निर्धारण नहीं किया गया है, ना तो अंकुर में, ना तरुण, ना उमंग। ठीक है, ऐसी स्थिति में हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो समूह निर्धारण के कॉलम में क्या भरे। जैसा कि समूह निर्धारण का जो कॉलम आता है इस समर्थन फॉर्म में, यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, यही कि विगत सत्र 2019-20 में ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर इस वर्ष यानी सत्र 2020-21 में बच्चों की अंकुर, तरुण और उमंग समूह में पहचान कर ली गई है। यह है, और इसमें 2 ऑप्शन है, पहला हाँ और दूसरा नहीं। तो जब कक्षा 1 और 2 के शिक्षक साथियों ने इन बच्चों का समूह निर्धारण नहीं किया, अर्थात कक्षा 1 और 2 के बच्चे समूह पे इनको रखा ही नहीं गया है, तो फिर क्या इस ऑप्शन में हम हाँ भरें या नहीं भरें, एक स्थिति ये आ रही साथियों। ठीक है, और इसी के जस्ट आगे देखें, ठीक है, 3 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन आता है अंकुर समूह के लिए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, अंकुर समूह में हम क्या संख्या भरें। ठीक है, इसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है साथियों कि तरुण समूह में क्या भरें। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन में है ना, तरुण समूह में क्या संख्या भरें, जे आ रहा है। और इसके बाद हम देखिए कि उमंग समूह की बात करें तो उमंग समूह में भी हम क्या संख्या भरें, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो कक्षा 1 और 2 के शिक्षक साथियों के यहाँ पर संदेह की, भ्रम की स्थिति बन रही है कि भाई, जब हमारे बच्चे किसी समूह में है ही नहीं, ना तो अंकुर में ना तो तरुण समूह में, तो फिर हम इन कॉलमों में क्या संख्या भरें, या समूह निर्धारण में हम हाँ भरे या नहीं भरे। ठीक है साथियों, एक ये समस्या हो गई। अगली समस्या की हम बात करें तो आगे चलते समर्थन फॉर्म में। तो साथियों, जब अंत की हम बात करें इस समर्थन फॉर्म में, तो अंत के 2 बिंदु आते हैं मोबाइल संसाधनों की। ठीक है, कीपैड मोबाइल संसाधन और फिर आता है व्हाट्सएप मोबाइल संसाधन, जैसा कि आप उन दोनों बिंदुओं को यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, पहला क्या है कि आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थियों के पास में कीपैड मोबाइल संसाधन है, मोबाइल संपर्क के द्वारा या व्यक्तिगत संपर्क से। ठीक है, तो साथियों, यहाँ पर एक स्थिति ये आती है, आपको मैं बता दूं कि हमारे कुछ पालक बंधुओं के पास में जियो के मोबाइल हैं। ठीक है, और जियो के मोबाइल में आपने देखा होगा कि कीपैड दिया हुआ है, और इसमें क्या चलता है, इसमें वीडियोस भी चलते हैं, अर्थात व्हाट्सएप भी चलता है। तो ऐसे मोबाइल को हम क्या कीपैड की श्रेणी में रखेंगे। और जैसा कि अगला यहाँ पर जो बिंदु है कि आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थियों के पास में व्हाट्सएप मोबाइल संसाधन उपलब्ध है। ठीक है, तो अब चूंकि व्हाट्सएप जो कीपैड वाला मोबाइल जियो का है उसमें भी चल रहा है, तो हम कीपैड मोबाइल जो हैं, कहना चाहिए जियो के, उनको किस श्रेणी में रखें। क्या हम दोनों श्रेणी में रख सकते? तो साथियों, हमको इनको दोनों श्रेणी में नहीं रखना है, अभी मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा। तो यहाँ पर भी थोड़ी भ्रम की स्थिति बन रही है। ठीक है साथियों, तो इन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं साथियों कि कक्षा 1 और 2 पढ़ाने वाले शिक्षक बच्चों के लिए समूह में क्या लिखें। तो साथियों, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जब समूह निर्धारण की बात आती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सत्र 2019-20 में ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर सत्र 2020-21 इस वर्ष बच्चों का बेसलाइन टेस्ट के आधार पर अंकुर, तरुण और उमंग समूह में पहचान कर ली गई है। ये जो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, इस ऑप्शन में हम हाँ भरे या ना भरे, जैसे कि आप पुनः इस बिंदु को देख रहे हैं, हाँ भरे या ना भरे।
तो साथियों मेरा सुझाव ये है कि इसमें आपको हाँ भरना चाहिए, और हाँ इस आधार पे भरना चाहिए कि यदि आपकी शाला प्राथमिक है, यानी आपका कक्षा 1 से 5 तक में पदस्थ हैं, ठीक है, तो यह मान के कि आपके यहाँ कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों की समूह में पहचान कर ली गई है, इसके लिए आपको हाँ भरना चाहिए। या आप माध्यमिक शाला में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तब तो कोई बात नहीं, आपको तो हाँ ही लिखना है, ठीक। तो कक्षा 1 और 2 के शिक्षक साथियों से मैं यही कहना चाहूंगा कि इस ऑप्शन को आप हाँ भर लें। हाँ भरने से होगा साथियों कि आपके विद्यालय में बच्चों की पहचान कर ली गई है, ये हो जाएगा, ठीक है। और एक बात आपको बता दूं साथियों कि आपने प्रारंभ में ही कक्षा भर ली है, या तो आपने कक्षा 1 पर क्लिक किया होगा तो जानकारी आगे बढ़ गई होगी, या कक्षा 2 पे क्लिक किया होगा तो जानकारी आगे बढ़ गई है। तो आपके समर्थन फॉर्म में तो ये स्पष्ट हो चुका है कि आप कक्षा 1 या 2 पढ़ाते हैं, ठीक है। तब अब आपने यहाँ पर पहचान कर ली गई है, ये अगर आपने दर्शाया है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके विद्यालय में विद्यार्थियों की अंकुर तरुण और उमंग समूह में पहचान कर ली गई है, ये स्पष्ट हो जाएगा। फिर हम आगे बात करें साथियों, तो फिर बात आती है कि अंकुर समूह में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। क्योंकि आप कक्षा 1 और 2 पढ़ाते हैं तो अंकुर समूह में क्या संख्या आएगी, और आपने हाँ भी भरा है, तो साथियों इसमें आप क्या करें, इसमें सीधे अंकुर समूह में संख्या 0 भर ले, इसी तरह तरुण समूह में संख्या 0 भर ले, और उमंग समूह में भी संख्या 0 भर ले। क्यों भर ले? क्योंकि आपने प्रारंभ में ही कक्षा 1 या 2 का चयन कर लिया है, तो इससे स्पष्ट हो चुका है कि आप कक्षा 1 और 2 पढ़ाते हैं, और सभी को ज्ञात है कि कक्षा 1 और 2 में किसी तरह का समूह निर्धारण नहीं किया गया है, तो इसमें संदेह की कोई स्थिति बनने वाली ही नहीं है। तो इसमें आप जानकारी जरूर भर सकते हैं। अब देखिए साथियों कि जो शिक्षक साथी कक्षा 3 से 5 पढ़ाते हैं केवल प्राथमिक शाला में, और यहाँ पर प्राथमिक शाला में उमंग समूह निर्धारित नहीं है, तब हम जो उमंग समूह है उसमें तो हम 0 ही जानकारी भर के भेजते हैं, है ना। तो इसी तरह आप कक्षा 1 और 2 का अध्यापन कर रहे हैं तो आपको इन कॉलमों में संख्या 0 भर लेनी चाहिए, ठीक है। कुछ शिक्षक साथी मुझे कमेंट के कह रहे हैं कि सर हम इसमें क्यों ना अंकुर समूह में इनकी संख्या भर ले। तो साथियों इसमें अंकुर समूह में संख्या नहीं भरना है, क्योंकि बच्चों का समूह निर्धारण हुआ ही नहीं है, इसलिए आप अंकुर समूह में किसी तरह की संख्या ना भरें, आप सीधे 0 भर लें। केवल साथियों ये मेरा सुझाव है, इसके अलावा फिर आपकी मर्जी है कि आप जो भरना चाहें, ठीक है। जो आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछा है तो मैं इसका केवल सुझाव आपको दे रहा हूं, इसके आगे आपकी स्वेच्छा कि आप क्या भरना चाह रहे हैं, ठीक है। तो साथियों इसका मैंने आपको समाधान सुझा दिया। हम अब आगे बात करते हैं जो 2 बिंदु हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। यह जानकारी माह के अंतिम सप्ताह में एक बार भेजने पर ही मान्य की जाएगी, ये लिखा हुआ आता है। और आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास कीपैड मोबाइल संसाधन है। और साथियों यहाँ पर वही बात आती है कि जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया कि हमारे बहुत सारे पालकों के पास में, अभिभावकों के पास में जियो का कीपैड मोबाइल जिसमें कि व्हाट्सएप चलता है वो वाले मोबाइल हैं, तो उसको किस श्रेणी में रखेंगे। तो साथियों मेरा सुझाव ये है कि ऐसे मोबाइल जिसमें व्हाट्सएप चलता है उन्हें आप सीधे व्हाट्सएप संसाधन वाले, जैसा कि यहाँ नीचे बिंदु दिया गया है कि आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के व्हाट्सएप मोबाइल संसाधन हैं। तो साथियों ऐसे मोबाइल जियो के जो कीपैड वाले हैं किंतु उसमें व्हाट्सएप चलता है, तो उन्हें आप व्हाट्सएप मोबाइल संसाधन में ही रखें, उनको कीपैड मोबाइल संसाधन में ना रखें। अब साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि कीपैड मोबाइल संसाधन में कौन से मोबाइल आएंगे। साथियों ऐसे मोबाइल जो केवल कॉल आने और जाने के काम में हम प्रयोग करते हैं, ऐसे मोबाइलों को कीपैड मोबाइल की श्रेणी में रखा जा सकता है, जिसमें हम केवल नंबर डायल करके किसी को कॉल कर सकते हैं या किसी का कॉल रिसीव कर सकते हैं, और कुछ पहले से सेट इसमें जानकारियां होती है वो भर आती हैं। इसके अलावा किसी तरह का हम वीडियो नहीं देख पाते हैं, ठीक है, या किसी प्रकार का ऑनलाइन कार्य हम नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे मोबाइलों को हम क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं कीपैड मोबाइल संसाधन। और जियो के मोबाइल में साथियों की सीधे नेट भी चलता है ना, और व्हाट्सएप पर जो डिजिटल वीडियोस उपलब्ध हैं उनको भी हमारे विद्यार्थी देख पा रहे हैं, और हमारे विद्यार्थी हम तक जो उनके द्वारा किया गया अभ्यास कार्य है उसे भी प्रेषित करते हैं, और कुछ वीडियोस भी प्रेषित करते हैं। तो ऐसे जियो के जो मोबाइल हैं जो कीपैड भी हैं किंतु जिनमें वीडियो चलता है, व्हाट्सएप चलता है, तो ऐसे मोबाइल को आप व्हाट्सएप मोबाइल संसाधन की श्रेणी में रखें।
और साथियों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि आप जियो के ऐसे मोबाइलों को दोनों श्रेणी में ना रखें, कीपैड मोबाइल संसाधन और व्हाट्सएप मोबाइल संसाधन दोनों में ना रखें, है ना। जियो के मोबाइलों को आप काय में रखें, केवल आप उनको व्हाट्सएप मोबाइल संसाधन में ही रख करके आप उनका प्रतिशत निकाल करके उस जानकारी को भर लें। ठीक है साथियों। तो साथियों इस कालखंड में मैंने अपनी तरफ से जो सुझाव हो सकते हैं वो आपको देने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी लगी होगी और आपकी शंकाओं का समाधान भी हो गया होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूँ। अगले कालखंड में पुनः आपके समक्ष किसी नए प्रकरण को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।